इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल ऐलान किया है। फरवरी 8 को इलेक्शंस हो रहे हैं। वह सेनेट से करारदाद आप पास करवा दे, अक़वाम मुत्तहिदा से करारदाद पास करवा दे, OIC से करारदाद पास करवा दे। इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो डट गए, कहते हैं चाहे अक़वाम मुत्तहिदा और OIC करारदाद मंजूर कर ले, इलेक्शन मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। तासुर दिया जाता है लाहौर में दूध और शहद की नहरें बहती हैं। शहबाज शरीफ हमारे NFC अवार्ड की वजह से लाहौर में काम कर सके। मुल्क में सबसे ज़्यादा लाहौर में काम करने की ज़रूरत है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा, माजी में जनरल ज़िया और हमीद गुल ने पंजाब में सियासी जमातें मुसल्लत की। हम इस इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। नून लीग और PTI अपने अपने कायद को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रही हैं। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं ताकि अपने मंशूर पर अमल कर सकूं। ज्यादा जो यहाँ हुकूमत में रहे हैं सोना के सरके बनाते हैं। इन्हीं के मुकामी लोगों से मिला हूं, उनका जो मिसाइल हैं, जितना काम यहाँ लाहौर में करने की ज़रूरत है, शायद बाकी पाकिस्तान में इतना काम करने की ज़रूरत ना हो। रेजोल्यूशन पास हुआ है 14 सेनेटर की अगर पर्सनल ओपिनियन पे बेसी हो, वो से मबनी हो, तो ऐसी सूरत हाल में इस किस्म की रेजोल्यूशन की कोई हैसियत नहीं है, स्पेशली जब आइन खुद प्रोवाइड करता कि इलेक्शन इस सर्टेन पीरियड में होना है। 14 सेनेटर्स की मंजूर करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं। आइन के मुताबिक इलेक्शन का इनाकाद मुकर्रर मुद्दत में होना लाजिम है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि इलेक्शन का 8 फरवरी को इनाकाद पत्थर पर लकीर है। हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं। इंतखाबी निशान बल्ले के लिए सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है, पीर तक फैसला करें। पीर तक PTI के उम्मीदवारों के टिकट का ऐलान भी कर देंगे। लतीफ़ खोसा ने कहा, सेनेट की करारदाद आइन की तज़हीक है। नौ मई वाले जो है ना, अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है इंशाअल्लाह। और ये जो 9 मई वाले हैं ना, आपने देखा होगा 3 दिन पहले आके क्या बयान दिया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं। और ये बात तो तुम 2011 से कर रहे हो, मैं छोड़ूंगा नहीं। मुस्लिम लीग नून ने सेनेट करारदाद की मंजूरी का इल्जाम PTI पर लगा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब ने कहा, हर रिश्ते और अदालतों से भागने वाला इलेक्शन से भी भाग रहा है। ये साजिश से पहले हाईकोर्ट चले गए, अब करारदाद की हिमायत कर दी। अब इनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। अब मुल्क 9 मई वालों के नहीं 28 मई वालों के हाथ में आएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इलेक्शन से मुतल्लिक हमारी पोजीशन वाज़ेह है। इंतखाबात बिना कमी बेशी के ऐलानशुदा तारीख पर ही होने चाहिए। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने के लिए सेनेट में करारदाद जमा। करारदाद में कहा गया है कि सेनेट से इलेक्शन के इल्ज़ामा की मंजूरी कराई गई। करारदाद गैर आइनी और गैर जमहूरी है। सेनेट को आइन के खिलाफ किसी इकदाम का इख्तियार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख मुकर्रर कर चुकी है। इलेक्शन का इनाकाद आइनी तकाजा है और मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद की करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन में तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की करारदाद की मंजूरी पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। दरखास्त गुजार चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करवाने के लिए करारदाद पास की गई। ऐसी करारदाद पास करना तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और करारदाद पास करने वाले अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। सेनेट में इंतखाबात मौखर कराने की करारदाद के बाद इलेक्शन कमीशन इन एक्शन इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। सेनेट की इंतखाबात मुलतवी कराने की मंजूर करदा करारदाद इलेक्शन कमीशन को मिल गई। इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग करारदाद का जायजा लेगा। सेनेट की करारदाद के मतन पर गौर होगा। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र फौरी इलेक्शन शेड्यूल तब्दील करे। करारदाद की कॉपी सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ारत कानून व इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को भी भिजवा दी गई।
मुस्लिम लीग नून के लिए इंतखाबी टिकटें तकसीम करना पहेली बन गया। आज भी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के उम्मीदवारों का ऐलान ना हो सका। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक, टिकट से महरूम रहनुमाओं को पार्टी ओहदों पर एडजस्टमेंट करने पर मुशावरत। उधर पार्टी का टिकटों की तकसीम के फौरी बाद अवामी इज्तिमात का सिलसिला शुरू करने का फैसला। नून लीगी 10 जनवरी से इंतखाबी मुहिम के लिए मैदान गरमाएगी। नवाज शरीफ का पहला जलसा पंजाब में कसूर और खैबर पख्तूनख्वा में मानसरा में किए जाने का इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून 1 दर्जन से ज़ायद इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली के 53 और सूबाई असम्बली की 119 नशिस्तों पर उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। बिलावल भुट्टो NA 194 और NA 196 से इलेक्शन लड़ेंगे। आसिफ जरदारी NA 207 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। दूसरी तरफ बिलावल हाउस के बाहर पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने टिकटों की तकसीम के खिलाफ एहतजाज किया, धरना देकर बैठ गए। नवाज शरीफ पर एतराज़ करने वाला दरख्वास्त गुजार एपलेट ट्रिब्यूनल से गैर हाजिर। NA 130 से कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील करने वाला दरख्वास्त गुजार आज दूसरी बार पेश न हुआ। अदालत ने एतराज़ात पर बहस करने का एक और मौका दे दिया। NA 242 से शहबाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फरीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी। मरीम नवाज PP 80 से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। उधर आबिद शर अली के कागजात मंजूरी पर भी एतराज़ लग गया। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी इंतखाबी दौर से बाहर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 150 और 151 के लिए नाअहल करार दे दिया। PTI रहनुमा की PP 218 और 219 से भी अपीलें खारिज कर दी। जैन कुरैशी और मेहरबानों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। असद कैसर के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। NA 241 से सदर आरिफ अलवी के बेटे और अब अलवी और खुरम शेरजबान की अपीलें मंजूर कर ली गईं। तैमूर सलीम झगड़ा NA 28 और 2 सूबाई हलकों से इंतखाबात लड़ सकेंगे। जरताज गुल और जमशेद दस्ती की अहलिया नाजिया दस्ती के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI का बल्ला वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। केस की जल्द समाअत के लिए दरखास्त भी दायर कर दी। अदालत से समाअत 8 जनवरी को करने की इस्तदा। उधर पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने पर बानी PTI मुतहरिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। फैसला कलअदम नहीं होता तो मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। नौ मई का मनसूबा साज कौन? हुकूमत ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी काबीना कमेटी बना दी। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह मुक़र्रर। वज़राए दाखिला, इत्तलात और नशरियात और ह्यूमन राइट्स कमेटी का हिस्सा होंगे। वाक़यात के मास्टरमाइंड मनसूबा साजों और दीगर की शनाख्त की जाएगी। वजूहात का तज्जिया और ज़िम्मेदारों का तयन भी एजेंडे का हिस्सा। कमेटी फौरी और तवील मुद्दती मुज़म्मरात का जायज़ा लेगी। कमेटी को 14 दिन में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का टास्क दिया गया है। चौधरी परवेज इलाही के टेस्ट क्लियर करार। पुलिस ने रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया। चौधरी परवेज इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत। नासाज तबीयत पर तीसरी बार अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आला पंजाब का थीलियम स्कैन टेस्ट क्लियर करार दिया। सिटी स्कैन टेस्ट की रिपोर्ट 2 दिन बाद मिलेगी। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ाए मौत के खिलाफ सदारती रेफरेंस। पीपल्स पार्टी ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। तहरीरी जवाब में मुख्तलिफ किताबों के हवालाजात, साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह के इंटरव्यू की तफसीलात भी शामिल। इंटरव्यू का अंग्रेजी और उर्दू में ट्रांसक्रिप्ट भी जमा करा दिया गया। 108 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब बिलावल भुट्टो की जानिब से वकील फारूक एच नाइक ने जमा कराया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 8 जनवरी को समाअत करेगा। Very happy to see that technology is being used in the Supreme Court, in that the first case as Chief Justice that I presided over
was the Supreme Court Practice and Procedure Act case. It's to determine its constitutionality, and that was broadcast live throughout Pakistan. अदलिया के साथ इख्तलाफ राय हर शहरी का हक है। लाजमी नहीं हर कोई अदालती फैसले से इत्तफाक करे, लेकिन इंसाफ होता नजर आना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, केसेस की बराह रास्त समाअत से निज़ाम इंसाफ में मज़ीद शफाफियत आएगी। खुशी है अदलिया में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इससे जजेस और दीगर को सीखने का मौका मिलता है। सिविल जजेस तरबियत याफ्ता होंगे तो आला अदालतों पर दबाव कम होगा। तैयबा गुल का एक बार फिर साबिक चेयरमैन नैब पर हिरासा करने का इल्ज़ाम। इदारा मोहतसिब बराए ख़वातीन में 1 साल बाद केस की समाअत। तैयबा ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतासरा खातून के बयान पर साबिक चेयरमैन नैब समेत दीगर 12 नामजद अफराद तलब। इदारा मोहतसिब बराए ख़वातीन ने 16 जनवरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नैब और दीगर के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इस्लामाबाद में अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सुन्नी उलमा कौंसिल के रहनुमाओं और कारकुनों की शिरकत। उधर अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी के कत्ल की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवारों ने गाड़ी पर फायरिंग की और फरार हो गए। अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी को गुज़िश्ता रोज़ कत्ल किया गया था। बहरिया टाउन कराची के पास मलीर में 813 एकड़ ज़मीन इजाफी निकली। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर किए गए सर्वे में इंकशाफ। असिस्टेंट कमिश्नर गुडाब ने बहरिया टाउन को कब्जा खाली करने के नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में 10 दिन के अंदर तजावुज़ात हटाने की हिदायत। इंतज़ामिया के मुताबिक 10 रोज़ में कब्जा खाली न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क भर में सर्द मौसम अपने जोबन पर पहुंच गया। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और कहीं कहीं बारिश से सर्दी बढ़ गई। चित्राल, दीर, आलम जब्बा, पेशावर और एबटाबाद में दर्जा हरारत मनफी हो गया। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। रवां हफ्ते पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलाई सिंध शदीद धुंध की लपेट में रहेंगे। सोशल मीडिया पर 12 से 15 जनवरी के दौरान शदीद मौसम के हवाले से चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार।